नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुअर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। क्या आईवीएफ करने से अवश्य ट्विंस होंगे? क्या इसकी वजह से मल्टीपल प्रेगनेंसीज आवश्यक हैं? इसके बारे में आज जानने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि क्लिनिकली ही नहीं, यानी कि ट्विंस के साथ कॉम्प्लिकेशंस तो होते ही हैं क्लिनिकली, लेकिन ट्विंस को पालना भी फाइनेंशियली थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, प्लस उनके हेल्थ पे भी ये प्रभाव डाल सकता है, ट्विनिंग का जो प्रॉब्लम है। इसीलिए इसके बारे में और जानकारी जानना बहुत आवश्यक है। अगर मैं इसके सवाल का छोटा सा जवाब दूं तो इसका उत्तर है नहीं। आईवीएफ प्रेगनेंसीज ट्विंस जरूरी नहीं है कि उसका रिजल्ट ट्विंस में ही हो। ये जो प्रोसेस है इसमें ये जरूरी है कि हाई रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी होता है, क्योंकि आईवीएफ का स्टैटिस्टिक्स अगर देखा जाए तो उसमें ट्विंस, ट्रिपलेट्स और हाई ऑर्डर मल्टीपल्स बहुत ज्यादा मात्रा में है उनसे कंपेयर करने पे जो नेचुरली हुए। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, 40% जो आईवीएफ की प्रेगनेंसीज होते हैं वो मल्टीपल प्रेगनेंसीज में रिजल्ट करते हैं, यानी कि जो प्रेगनेंसीज होते हैं अगर 100 हुए तो 40 मल्टीपल प्रेगनेंसीज होते हैं। और अगर हम ये जनरल पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो केवल 2% होते हैं जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज में रिजल्ट करते हैं। लेकिन पहले मल्टीपल एम्ब्रियोज इसलिए डालते थे कि बेटर चांस ऑफ सक्सेस हो। जब एम्ब्रियो बनाया जाता है तो ये अक्सर देखा गया है कि उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो सकता है। ये नेचुरली भी होता है और आईवीएफ के द्वारा भी होता है। तो पहले ये होता था कि ज्यादा एम्ब्रियोज डालने से चांसेस ज्यादा रहेंगे करके सोचा जाता था। अभी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे कि पीजीटी हो गया, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, यानी कि एम्ब्रियो का जेनेटिक टेस्टिंग करके जो नॉर्मल एम्ब्रियो वो अगर डाला जाए गर्भ में तो उससे चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ते हैं। तो ऐसे टेक्निक्स या ब्लास्टोसिस्ट का बनाना, यानी कि एम्ब्रियो को 5 दिन तक लेबोरेटरी में ऑब्जर्व करके और वही एम्ब्रियो डालना जो सरवाइव कर सका है 5 दिन, जो अच्छा क्वालिटी का है, उसे सेलेक्ट करके गर्भ में अगर डाला जाए तो चांसेस ऑफ सक्सेस अच्छे होते हैं। तो जब आईवीएफ का टेक्नोलॉजी ठीक होता गया, बढ़ता गया, तब कम से कम एम्ब्रियोज डाले जाने लगे। और अब तो ये हाल हो गया है कि सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर भी किया जाता है। लेकिन ये सब को करने के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि गर्भ ठीक है क्या, महिला की उम्र क्या है, अंडे कितने आए थे, एएमएच यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन लेवल्स कैसे हैं, ये सब ध्यान में रखते हुए ही ये डिसाइड करना चाहिए कि कितने एम्ब्रियोज डालने चाहिए। अगर ज़्यादा उम्र की महिला हो लेकिन उसने डोनर एग लिए हैं, यानी कि एम्ब्रियो जो बने हैं वो डोनर एग से बने हैं महिला के हस्बैंड के स्पर्म के साथ, तो कम एम्ब्रियोज डालने चाहिए वापस। ये जरूरी होता है कि ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कितने एम्ब्रियोज डाले जाएं वो डिसाइड करना चाहिए। लेकिन ये मल्टीपल प्रेगनेंसीज के साथ रिस्क क्या है? प्री एक्लैम्सिया यानी कि बर्थ के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम ब्लीडिंग होना, जेस्टेशनल डायबिटीज यानी गर्भ से रहते हुए डायबिटीज होना, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन यानी कि पेट में रहते हुए ग्रोथ का ठीक से ना होना, प्लासेंटल अब्रप्शन यानी कि जो बच्चेदानी का जो वॉल होता है वो टूट जाना, फीटल डिमाइस या लॉस यानी कि बच्चे का गर्भ में ही मृत्यु हो जाना, ये सब होने के रिस्क ज्यादा होते हैं अगर मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो। यही नहीं, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के दौरान भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि सिजेरियन सेक्शन ज्यादा होना, प्री टर्म लेबर यानी 9 महीने के पहले ही डिलीवरी हो जाना, लो बर्थ वेट्स, जो भी ट्विंस होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, उनका वेट ठीक से ना हो पाना, ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस है ये मल्टीपल प्रेगनेंसीज के साथ अवश्य होते हैं। इसीलिए आजकल ये ध्यान में रखा गया है कि महिला की उम्र अगर कम हो तो 1 या 2 एम्ब्रियो से ज़्यादा ना डाले जाएं। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर से आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।